मैं तो पल के बिछाए कि बाबा तेरे नाम की, और मैंने लीनी माला फेर और नाव पड़ी मझधार में, तो तेने कहाँ लगा दी देर। आइए मेरा मुरली वाला प्रेम का भूखा, अरे और नहीं कुछ चाहता, तेरा भक्ति भाव देख भक्तों का नौकर भी बन जाता। अरे भक्ति भाव देख भक्तों का नौकर भी बन जाता। मेरा मुरली वाला प्रेम का भूखा और नहीं कुछ चाहता, भक्ति भाव देख भक्तों का नौकर भी बन जाता। भक्ति भाव देख भक्तों का नौकर भी बन जाता। गाजे भाई गाजे, अरे गज और गिरहा लड़े जल भीतर, अंत में गज घबराए थे, जो भर सुन रही जल ऊपर नंगे पैरों धाए थे, जो भर सुन रही जल ऊपर नंगे पैरों धाए थे। 14 साल बनवास काटने राम बनों को धाए थे, झूठे भाई झूठे पेर भीलनी के वन बड़े प्रेम से खाए थे। ओ झूठे पेर भीलनी के वन बड़े प्रेम से खाए थे। हर भक्तों का भक्तों का झूठा बाबा जी बड़े प्रेम से खाता, और भक्ति भाव भक्तों का नौकर भी बन जाता। अरे भक्ति भाव देख भक्तों का नौकर भी बन जाता। मुरली वाला प्रेम का भूखा, मुरली वाला प्रेम का भूखा और नहीं कुछ चाहता, और भक्ति भाव देख भक्तों का नौकर भी बन जाता। अरे भक्ति भाव देख भक्तों का नौकर भी बन जाता। हमारी आदरणीय गीता देवी जी, वाइफ ऑफ किरणपाल सिंह जी, हैं जी? भगत जी बड़ा अच्छे भजन गा रहे थे बालाजी भगवान के, वो आई नहीं है, वो एब्सेंट है, लेकिन उन्होंने भाई 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए भिजवाया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। चुनाई साहब जी जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके। बड़ा सुंदर भजन मेरा भाई अजीत में गा रहा है, भजन अच्छा लग रहा है भैया का मुंह के अंदर अच्छा लग रहा है ना। उदाहरण दिया है कि भगवान ने अपने भक्तों की जब जब भक्तों ने पुकारा है तब तब उसने सुना है। सरदारों, ये इस धरती पर आकर जाति पाति धर्म बना दिए, मजहब बना दिए, उस भगवान ने केवल इंसान को बनाया था। क्योंकि हमारे भगवान भी उदाहरण देते हैं, अगर भगवान सबरी के झूठी बेरों को, भिल्ली के झूठे बेरों को खा सकते हैं, तो बताओ उन्होंने कोई जाति मानी? भिल्ली बहुत नीच थी, शूद्र थी, लेकिन भगवान ने उसके झूठे बेर खाए। ऐसी थी भक्ति। भक्ति में सब बराबर होते हैं,
भक्ति में ना तो कोई ऊंचा रहता है ना कोई नीचा रहता है। बड़ा अच्छा भजन भाई अजीत जी सुना रहे हैं, सुनिए उदाहरण देते हैं। किस किस के उदाहरण दिए भजन में, आइए। कि गज और गिरहा लड़े जल भीतर, अंत में गज घबराए थे और जो भर सूंड रही जल ऊपर जब नंगे पैरों धाए थे। आपने भगवान कृष्ण की लीला में देखा होगा, ये प्रसंग है कि 14 साल वनवास काटने राम वनों को धाए थे और झूठे बेर भीलनी के वन बड़े प्रेम से खाए थे। कि भक्तों का झूठा बाबा जी बड़े प्रेम से खाता और भक्ति भाव देख भक्तों का नौकर भी बन जाता। दूसरी बात में बहुत सुंदर शब्द कवि ने लिखे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि भजन में, रागनी में और सत्संग में इनमें सबसे प्रमुख जो होता है केवल शब्द की प्रधानता होती है। अगर शब्द श्रोता के कान में अच्छे तरीके से पहुंच जाएं तो हमारा गाना ठीक है, वरना हमारा गाना भी बेकार है, आपका सुनना भी बेकार है। शब्द कानों में जाने चाहिए। गुरुजी दूसरी बात में क्या बताया, सती भाई सती द्रौपदी को कैरो ने नंगा करना चाहा था, सुनी देर ना करी देर आह करके चीर बढ़ाया था। ओ सुनी देर ना करी देर आह करके चीर बढ़ाया था। भाई समझौता करने को कृष्ण हस्तिनापुर में आया था, की रमेवा छोड़ी साग विधुर घर खाया था। ओ दुर्योधन की रमेवा छोड़ी साग विधुर घर खाया। वही कंगले के घर, कंगले के घर खाता प्रेम में राजा को ठुकराता। भक्ति भाव कृष्ण जी गढ़वाला बन के आया था। सवा पैर तक सिरसागढ़ में कंचन में बरसाया था। ओ सवा पैर तक सिरसागढ़ में कंचन में बरसाया। भाई कलमा बाई ने ठाकुर जी को अपने हाथ जिमाया था। धन्ना जात के खेतों में बिन बीज कनक उपजाया था। ओ धन्ना जात के खेतों में बिन बीज कनक उपजाया। अपने भक्तों की भक्तों की नैया को ये पल में पार लगाता। भक्ति भाव दिल में भक्तों का नौकर भी बनता। भक्ति भाव दिल में भक्तों का नौकर भी बन जाता। प्रेमी श्रोताओं, चौथी और अंतिम बात में सुदामा का प्रसंग कवि ने इस चौथी लाइन में लिखा है, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। जब भक्त
सुदामा जब भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उनके पैरों को जब भगवान कृष्ण धोते हैं तो उस चरणामृत समझ को उससे पी भी जाते हैं। किस प्रकार व्याख्या करी है, आइए गुरु जी क्या बताया। धोए पैर सुदामा के खुश चरणामृत के पीने में किया एक्सरा नेतराम का बैठे पाए सीने में, किया एक्सरा नेतराम का बैठे पाए सीने में। बाबा हरिदास की 3 रोज ड्यूटी दई मई महीने में, भगती हरे राम बैसले पुण्या फादा जीने में। ओ बिन भगती हरे राम बैसले पुण्या फादा जीने